चलो, हमने उस दिन भी अंकगणित के बारे में समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। देखो अंकगणित के, तो अंकगणित में पहले हम सीखते हैं अंक को। अंकगणित में किसे सीखेंगे? अंक को। तो अंक क्या है? कहता है जिसकी सहायता से संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। जिसकी सहायता से संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। अब हम तुमको पूछेंगे कि गिट्टी, बालू और सीमेंट किसे कहते हैं? तो जिससे बिल्डिंग का निर्माण होता है उसे गिट्टी, बालू, सीमेंट कहते हैं। जिससे चौखट, केवाड़ी, डेस्क, बेंच, कुर्सी का निर्माण होता है उसे लकड़ी कहते हैं। समझ में आ गया? जिससे विद्यार्थी को व्हाइट बोर्ड पर लिख करके समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे मार्कर कहते हैं। अपने हिसाब से हम डिफिनेशन बना लेंगे, परिभाषित कर देंगे किसी चीज को। जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? इससे स्पष्ट है कि अंक अगर नहीं रहेगा तो संख्या का निर्माण नहीं होगा। स्पष्ट है? तो देखो कहते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी आप लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, बताओ कि वहाँ 0 से लेकर 9 तक के ही रहता है ना अंक? 0 से लेकर 9 तक का ही संख्या रहता है, और तुम उसमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, गुन्ना, भाग, लोगों का नंबर 10-10 अंक के सेव करते हो, उससे ज़्यादा सेव करते हो कि नहीं करते हो? चलो हम देखते हैं। तो अब कहता है संख्या किसे कहते हैं? देखो अंक अगर तुमने सीख लिया तो संख्या भी हो जाएगा। अंकों की सहायता से जिसका निर्माण हो उसे संख्या कहते हैं। जैसे 5 कहाँ से निर्माण हुआ? अंक से। 10 कहाँ से? अंक से। 2 अंक है उसमें, 1 और 0। 1 और 0 अंक है कि नहीं? 100 दे दो, 1 अंक और 2 0। ठीक है, जाओ ले जाना बाद में गिलास। शांत रहो। तो संख्या समझ में आ गया? संख्या का परिभाषा कोई, हम संख्या को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हम संख्या को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। अब कहता है कि संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब संख्या कितने प्रकार के हैं। ठीक है जी? तो देख लो, यहाँ पे हमने लिखा पहला प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं। किस कक्षा में पढ़ते हैं? पहली कक्षा में केवल और केवल हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है? कहता है प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इत्यादि को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डॉट का मतलब क्या है? तो अब हम अगर इनसे आगे गिनते जाएं तो आगे जाकर के लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो देखो अब तो हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ कौन दिखती है? लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तब दुनिया के कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है जी? अब देखो टाइप ऑफ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार के है? तो प्राकृतिक संख्या भी कई प्रकार के होते हैं। हम कुछ प्राकृतिक संख्या के प्रकार देखेंगे। चलो यहाँ लकीर में खींच देता हूं और यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी? तो क्या क्या है देखो, समप्राकृतिक संख्या, सुना है रे?
समप्राकृतिक संख्या। तो समप्राकृतिक संख्या क्या है? 2, 4, 6 इत्यादि। दूसरा विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7 इत्यादि। अच्छा, भाज्य प्राकृतिक संख्या। भाज्य प्राकृतिक कौन है? भाज्य प्राकृतिक संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। अच्छा, अभाज्य प्राकृतिक संख्या। कौन है अभाज्य प्राकृतिक संख्या रे? 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7, 11, 13 100 अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं। और इसी तरह से हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, तो अभी कई सारे संख्या हमें मिलेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ 5 तरह के प्राकृतिक संख्या के 5 प्रकार तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है। इसके आगे भी जो हम गणित के पुस्तक लिख रहे हैं ना, उसमें मैं इनसे आगे की संख्या भी दे दिया हूँ। 10 से 11। हाँ, पुस्तक का नाम है, गणित की पुस्तक है, उसी में लिखा जाएगा। वो रखूंगा, जब वो प्रिंट आदि होगा, डिजाइन होगा, तब उसका नाम सोचा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो उसमें हम कम से कम प्राकृतिक संख्या के 11 प्रकार दिए हैं। कितने प्रकार के? 11-12 प्रकार के उसमें लिखे हैं, और हम लिख रहे हैं कम से कम उसमें 20 प्रकार के प्राकृतिक संख्या को देंगे। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। तो केवल हम यहाँ तुम्हें 5 प्रकार के प्राकृतिक संख्या समझा रहे हैं। सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को 2 से पूरा विभाजित किया जा सकता है। सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को 2 से पूरा विभाजित किया जा सकता है। देखो, 2 को 2 से पूरा विभाजित किया जा सकता है, 4 को 6 को। अच्छा, विषम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। एक पूरा विभाजित होएगा। अच्छा, भाज्य प्राकृतिक संख्या जो भाग होता है 2 से, उस प्राकृतिक संख्या को भाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से तो देख लो, 4 जो है, 4 सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का हम गुणनखंड करते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूरा विभाजित कर देता। देख लो, 1, 2, 3 नहीं होगा, और 4, ये इसका गुणनखंड है 4 का। तो देख लो, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, वह संख्या को भाज्य प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है जी। यह प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। अभाज्य प्राकृतिक संख्या, जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, अर्थात एक और स्वयं संख्या ही हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो देख लो, 2 का गुणनखंड करते हैं तो देख लो 1 और 2, 3 का गुणनखंड करते हैं तो 1 और 3, 5 का गुणनखंड करते हैं 1 और 5, 7 का गुणनखंड करते हैं 1 और 7। तो देखो, एक और स्वयं संख्या है उसका गुणनखंड, तो वो क्या है? अभाज्य प्राकृतिक संख्या। 100 अभाज्य प्राकृतिक संख्या उस 2 या 2 से अधिक
प्राकृतिक संख्या को सअभाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो। कितनी हो? एक हो। तो देख लो, जैसे हमने 4 और 5 लिख दिया, ठीक है। कहता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य प्राकृतिक संख्या, तो उस 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या को सअभाज्य प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो। तो देख लो, 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 4, यही ना रे। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा? 1। दोनों में सम्मिलित क्या है? एक ही है ना, तो 1 हो जाएगा। तो देख लो, तो ये 4 और 5 क्या है? सअभाज्य प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या के? तो इसमें से भी अभाज्य और सअभाज्य प्राकृतिक संख्या निकाल लोगे। और भाज्य अभाज्य सअभाज्य सम विषम, चलो अब पूर्ण संख्या देखो, 0 1 2 3 4 5 इत्यादि को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 से लेकर के अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अब देखो, तब पूर्ण संख्या में जो 0 है ना, 0 वो सम है या विषम है? सम है। क्यों है? क्योंकि 2 से भाग देंगे 0 में तब भी 0 ही होगा, पूरा पूरा बट जाएगा। ठीक है जी। तो चलो, अब क्या कहता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो देखो, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक में नहीं है। जैसे 0 है उसमें नहीं है। तो अगर हम तुम लोगों को पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच में तुम लोग केवल 5 अंतर ज्ञात करो। देखो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हमने तुम्हारे बीच में लिख दिया। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच 5 अंतर ज्ञात करें। चलो, एक कॉपी कलम निकालो, प्रश्नों का उत्तर दो। क ख ग घ अंग, ये 5 अंतर, 2 4 1 5 अंतर क्या है? शुभम बता। यहाँ देख, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक चली जाती है। सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं कहते हैं, जैसे 0। तो अब हमने प्रश्न पूछ दिया कि प्राकृतिक संख्या तुम्हारे साथ है और पूर्ण संख्या भी तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तुम्हें प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बीच में 5 गो अंतर ज्ञात करना है, केवल 5 गो फर्क। जैसे तो एक अंतर हो गया, मान लिया मैंने। जैसे ध्यान दो, हम तुमको बोलेंगे कि ये मार्कर है और ये बोतल है। मार्कर और बोतल में 5 गो अंतर ज्ञात करो, क्या करोगे? इसका पानी पीते हैं, इसको चलाते हैं। अरे इसको भी देखो, हम 5 गो अंतर ज्ञात करेंगे। जितनी वजन इसकी है इतनी वजन इसकी नहीं है। बराबर वजन है? मार्कर से ज्यादा वजन है इस बोतल का, पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि मार्कर से अधिक लंबाई है बोतल का। तीसरा अंतर, मार्कर से अधिक चौड़ाई है बोतल का, या मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है बोतल का। एक अंतर।
वजन है बोतल का अधिक मार्कर से, 2 अंतर। इसको हम एक जेब में भी, ऊपर के जेब में भी रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते। ऐसे हम अनंत कई सारे अंतर निकालेंगे, बहुत अंतर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे सामने में प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, हमें अंतर निकाल के दिखाओ, केवल 5 अंतर। इसमें 0 है, इसमें 0 है। हाँ जी, और जी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। छोड़ दीजिए, लेंगे जल्दी आ जा लेके। हाँ गुरुजी, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 2 से 0 से शुरू होती है। तो एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, जिज्ञासु अंतर बताओ प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में। 5। और सुनो, अगर तुमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में 25 डिफरेंस निकाल लिया, केवल 25 अंतर निकाल लिया, तो तुम पहली से 10वीं कक्षा तक के गणित खत्म कर सकते हो, केवल 25 अंतर में। कितने अंतर में? 25 अंतर में। तो देखो, तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि एक तो अंतर तुमको मालूम पड़ गया कि प्राकृतिक 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण 0 से शुरू होती है, पहला अंतर मालूम। दूसरा अंतर देख लो, 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, उत्तर कितना आता है? योगफल कितना आता है? 3। जबकि 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, प्रथम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो 1 उत्तर आता है। देखो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या 1 और 2 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आता है। जबकि प्रथम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो प्रथम 2 पूर्ण संख्या 0 और 1 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 1 आंसर आता है। अंतर है कि नहीं है? संख्या को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। और प्रथम 2 पूर्ण संख्या को गुना करेंगे तो 0। अंतर है कि नहीं है? अच्छा, अब प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या में भाग करेंगे और देखो अंतर है कि नहीं है? मिला अंतर? और इस तरह से हम हजारों अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं? प्रथम प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं या धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन प्रथम पूर्ण संख्या को धनात्मक नहीं कह सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है, सुन, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। 5 अंतर मिल गया, 5 अंतर मिल गया। इस तरह से हमने 5 अंतर देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब संख्या को देखते हैं तो इसका मतलब उस संख्या को देखना चाहिए नज़र से, आंख से। ऐसा नहीं है कि हम केवल चलो अब 5 अंतर निकाल लोगे तुम लोग। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ। 100 अंतर निकाला जा सकता है, तुम 6 की बात कर रहे हो। अच्छा, भिन्न संख्या हमने समझा दिया तुमको। कहता है किसी संपूर्ण भाग के कुछ हिस्सों को दर्शाने वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। अब देखो एक सेब है और एक सेब को हम 2 बराबर भागों में बांट दिए। मान लो ये 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 1/2 ये भाग है, 1/2 ये भाग है। अगर हम इसको 4 भागों में बांट दिए तो देख लो 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है। तो 1/4 में जोड़ेंगे 1/4, 1/4 में जोड़ेंगे 1/4, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे तो कितना आएगा आंसर रे? 1। और 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तब 1। ठीक है। इसको और कई भागों में बांट सकते हैं। तब भिन्न कैसे बन गया? किसी संपूर्ण वस्तु के कुछ भाग को दर्शाने वाली संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन। अच्छा, पूर्णांक देखो, पूर्णांक में कहता है कि ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। ना तो सबसे छोटी
न तो सबसे छोटी भिन्न संख्या ज्ञात की जा सकती है न सबसे बड़ी, ठीक है। न तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात की जा सकती है, न तो सबसे छोटी बड़ी न तो बड़ी और न तो छोटी ज्ञात की जा सकती है। देखो कैसे, तो पूर्णांक संख्या को देखो पहले, ये संख्या रेखा है और ये तीर लगा दिए संख्या रेखा पर, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ती है, ठीक है जी। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हमने दे दिया 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ 0, 0 के बाद है -1, -2, -3, -4। तो देखो ये 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इधर देखो -4, -5, -6, -7, माइनस करोड़, अरब, खरब, अनंत तक। तो इसीलिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी ज्ञात की जा सकती है। क्या पूर्ण संख्या ज्ञात की जा सकती है? नहीं ज्ञात की जा सकती है। हैं? अनंत है ना, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, मालूम पड़ गया, दोनों तरफ बढ़ेगी। अच्छा, 1, 2, 3 इत्यादि को धनात्मक कहते हैं और -1, 2, 3, 4 माइनस लगा हुआ संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। शून्य न तो धनात्मक है न तो। अच्छा, ये सभी संख्या समझ में आ गया। अब बात आती है परमेय संख्या की। तो देखो परमेय संख्या को समझने के लिए पहले एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण से हम समझते हैं। देखो भिन्न को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और परमेय संख्या को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन भिन्न में कंडीशन क्या है? q बराबर 0 नहीं होगा। q बराबर 0 नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और Q धनात्मक तथा P और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और ऋणात्मक किसको कहते हैं? और ऋणात्मक किसको कहते हैं? जो ऋणात्मक नहीं हो। असत्य किसको कहते हैं? जो सत्य नहीं समझोगे फिर ये समझ में नहीं आएगा परमेय संख्या। अब बाकी मैं एक उदाहरण देके भी समझा देता हूँ। देखो P और Q में पूर्णांक हो, पूर्णांक की जब हम बात करते हैं तो Q बराबर 0 नहीं हो, तो 0 को छोड़ करके सभी पूर्णांक हो, तब माइनस वाला भी आ सकता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आ सकता है। तो कैसे? अब यहाँ देखो सरल भाषा में समझो, देख लो। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। क्यों? क्योंकि देख लो है कि, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है? क्यों? क्योंकि -1 तो न तो पूर्णांक में पूर्ण में है ना तो प्राकृतिक में है। समझ में आया? चलो इसके बाद में पूर्णांक संख्या में धनात्मक। इसी तरह से ये सभी संख्या प्राकृतिक, पूर्ण, भिन्न, पूर्णांक सभी संख्या को परमेय संख्या कहेंगे, लेकिन परमेय संख्या को ये सभी संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, उल्टा नहीं चलता है, उल्टा चलता है। तो कैसे? तो इस बात को आइए आओ हम एक उदाहरण से समझाते हैं। बहुत सरल उदाहरण है कि क्यों नहीं कहेंगे। देखो कई सारे गांव मिल करके बनते हैं पंचायत, कई सारे पंचायत मिल करके बनते हैं ब्लॉक। ब्लॉक को क्या कहते हैं? प्रखंड। कई सारे प्रखंड मिल करके बनते हैं जिला। कई सारे जिला मिल करके बनते हैं राज्य। कई सारे राज्य मिलके बनते हैं देश। कई सारे देश मिलके बनते हैं विश्व, संसार। अच्छा तुम बताओ,
यहाँ इससे समझो, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है इसको समझने के लिए। गांव है, कई सारे गांव मिल करके, पंचायत, कई सारे पंचायत मिल करके, खंड, कई सारे खंड मिलके, कई सारे जिला मिलके, कई सारे राज्य मिलके, और कई सारे देश मिलके। अच्छा तुम बताओ, यहाँ देखो, गांव, गांव को पंचायत कह सकते हैं, हाँ जी, लेकिन पंचायत को गांव कह सकते हैं। नहीं, पंचायत खंड में है हाँ जी, तो इसको इधर कह सकते हैं, लेकिन इसको इधर कह सकते हैं। पंचायत में है। नहीं, अच्छा, प्रखंड के जिला, जिला में प्रखंड है, प्रखंड में जिला है, नहीं, प्रखंड में जिला है, नहीं, नहीं जी। लेकिन जिला में प्रखंड है। हाँ जी, जिला देखो यहाँ से है तो जिला के अंदर है ना प्रखंड, हाँ जी, प्रखंड के अंदर तो जिला नहीं है। नहीं है, अच्छा, राज्य, राज्य के अंदर जिला है, राज्य के अंदर जिला है, जिला के अंदर राज्य तो नहीं है। नहीं है, देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर देश नहीं है, उसके अंदर देश देश के है। अंदर देश है, देश के अंदर अच्छा, अगर ये देश है तो देश के अंदर में विश्व है कि देश के बाहर है? हाँ जी, तो कहने मतलब कौन इसके अंदर है कौन इसके बाहर है, ये समझ में आ गया। देखो, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है, अंडर है कि नहीं? हाँ जी, तो अब इस बात को समझ में आ गया। अब जब पूछेंगे बता दोगे। 10वीं वाले को परमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय मिल करके 9वीं 10वीं में वास्तविक संख्या मिल जाते हैं। इसीलिए हमने इतना जोर दे के दबाव दे करके पढ़ा। ठीक है जी, चलो तो आज की कक्षा ख़त्म करते हैं यहीं पे।